स्कूटी चलाते हुए अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंचने पर संजना वापस नॉर्मल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस कॉकरोच की तरह है जो कभी मारा नहीं जाता। क्योंकि ये सब बीत चुका था, इसीलिए उसे अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इंसानों को आगे की तरफ देखकर जीना चाहिए, आशावादी, प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनकर। करण ने तो उसकी परवाह नहीं की, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो होगा जो उसकी परवाह करेगा। हालांकि उसका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन उनके बीच एक प्यार भरा रिश्ता था। असल में उसने ज्यादा कुछ नहीं खोया था। आखिर करण ऐसा लड़का था जिस पर कोई भी लड़की मर मिटे। वो उसका पहला प्यार था, जिसका उसने अपने पूरे दिलो जान से पीछा किया था। और आज के किस्से के बाद तो वो कह सकती थी कि उसके दिमाग में भी है। तभी उसने शर्लिन के चेहरे से नकाब उतार दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे थैंक्स कहना तो बनता ही था। लिफ्ट के अंदर जाकर संजना ने 11th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, वो दोबारा खुला और कोई लिफ्ट के अंदर आया। संजना ने अपनी आंखें उठाई तो उसे घर के कपड़ों में करण नजर आया। अपने घर के कपड़ों में भी करण ऐसा लग रहा था कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। बिना किसी स्ट्रेस के वो लिफ्ट के अंदर आया और संजना को एक नजर देखकर उसने अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा ली। उसने संजना को ऐसी फीलिंग दी जैसे कि वे दोनों अनजान हों और कभी एक दूसरे से नहीं मिले हों। लिफ्ट में बिल्कुल खामोशी थी। संजना करण को थैंक्स कहने की इच्छा से उसे चुपके चुपके देखती रही। उसने सोचा एक बार करण को थैंक्स कह देने के बाद उसके ऊपर उसका कोई एहसान नहीं रहेगा। थोड़ी घबराहट, थोड़ी तेज धड़कनों के साथ, कांपते होठों से जैसे ही उसने बोलना चाहा, तभी करण का फोन बज उठा। वो रुककर उसके फोन रखने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। यस, ओ, ऑल राइट, सारी बात कॉल करने वाले ने की। करण ने सिर्फ इन 3 शब्दों में ही जवाब दिया। तब तक लिफ्ट 11th फ्लोर पर पहुंच गई। संजना को लगा वो थैंक्स तो बोल ही नहीं पाई। क्या उसे बाहर निकलने से पहले बोलना चाहिए या वेट करना चाहिए? वो अभी सोच ही रही थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वो 12th फ्लोर के ऊपर जाने लगी। 12th फ्लोर तक भी करण का कॉल खत्म नहीं हुआ और वो मोबाइल हाथ में पकड़े हुए बाहर निकल गया। लिफ्ट से निकलने के बाद ही उसने फोन रखा। उसे जाते हुए देखकर संजना उसका नाम लेकर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी और करण की मौजूदा रिलेशनशिप का ख्याल आया। क्लब में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर उसने जल्दी से अपनी टोन बदली और करण को वैसे ही बुलाया जैसे बॉस जय बुलाते हैं। मिस्टर ग्रोवर। करण अपने घर का दरवाजा खोल ही रहा था कि ये सुनकर वो रुक गया। उसे रुकते हुए देखकर संजना को थोड़ी राहत मिली। उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए, लेकिन उसे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। करण जो अब तक खामोश था, उसने जोर से धक्का देकर अपने घर का दरवाजा खोला। मुड़कर संजना को घूरते हुए उसने बेरुखे अंदाज में कहा, मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि मुझे अभी तुम्हारा हिसाब चुकाना बाकी है। कैसा हिसाब? संजना ने हैरानी से धीमी आवाज में पूछा। उन 3 हैरेसमेंट मैसेजेस के बारे में सोचकर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने कंफर्म नहीं किया था कि वो मैसेजेस शर्लिन ने भेजे थे? वरना तुम उसकी वैसी हालत क्यों करते? करण ने संजना पर एक नजर डाली और कहा, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर दूसरों को निशाना बनाते हैं। संजना ये सुनकर शॉक्ड रह गई। भले ही वो पहले की तरह बेरुखी से बोल रहा था, लेकिन वो उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और चेहरा पीला पड़ने लगा। करण की नजरें उसी पर थी और वो लगातार उसके हाव भाव नोटिस कर रहा था, जिसकी वजह से संजना और घबरा रही थी। उस 1 मिनट के अंदर ही वहां काफी तनाव महसूस होने लगा था। जैसे ही संजना ने कुछ कहने की कोशिश की, करण ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं था। संजना ये सुनते ही शर्मा गई। कहीं वो उसके मन की बात समझकर उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। तीखी जुबान, हमेशा से ही। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसने ये सब उसके लिए किया। वो तो बस उसे थैंक यू कहना चाहती थी।
लगता है उसकी जरूरत नहीं है। मोहिंदर और शर्लीन जिस तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसने उसी बात से नाराज होकर शर्लीन को सबक सिखाया था। लेकिन मैंने सच में वो मैसेजेस नहीं भेजे, संजना ने मासूमियत से कहा। जब उसे एहसास हुआ कि करण पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, तो उसने आगे कहा, वो सचमुच शर्लीन ने ही भेजे थे। करण ने उसे शांत भाव से देखा और बोला, क्या वो मोबाइल नंबर उसका है? संजना ने कहा, नहीं, उसने मेरा मोबाइल लिया और फिर मैसेज भेजा। करण ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? संजना ने नाम में सिर हिलाया। नहीं। जिस नंबर से मैसेज भेजे गए, क्या वो नंबर तुम्हारा है? संजना मना करना चाहती थी लेकिन कर न सकी। उसने चुपचाप हामी भरी। क्या तुम वो नंबर यूज कर रही हो? हाँ। क्या तुमने आज उस नंबर से कोई कॉल किया? हाँ। क्या तुमने कोई मैसेज भेजा? हाँ। संजना ने बिना सोचे हाँ में जवाब दिया। फिर उसे जैसी अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं। करण के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, तो कंफर्म हो गया, तुमने ही वो मुझे मैसेजेस भेजे थे। उसने धीरे धीरे संजना की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा? संजना घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नोटिस किया कि करण उसके बहुत करीब खड़ा होकर अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, मुझ पर यकीन करो, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने अभी स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था कि करण उसे दोषी साबित करने पर तुला हुआ था। अब संजना को गुस्सा आने लगा। उसने गहरी सांस भरकर कहा, मेरा कुछ सफाई देना बेकार है ना? फाइन, तो फिर यही सोचो कि वो मैसेज मैंने भेजे थे। सिर्फ 3 सिंपल मैसेज ही तो है ना। मैं माफी मांगती हूं। क्या अब हम इस बात को खत्म कर सकते हैं? करण के चेहरे पर नफरत के भाव नजर आ रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं ये बात खत्म कर दूंगा? तुम्हें पता है मुझे वो मैसेज देखकर कितनी घिन आई कि मेरी भूख ही मर गई और मैंने कुछ नहीं खाया। संजना चुपचाप खड़ी सोच रही थी। क्या उसे इतना बड़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत थी? जब वो दोनों साथ थे तो वो हमेशा गंदी बातें किया करता था। अभी इतना मासूम और भोला क्यों बन रहा है? लेकिन क्या उसके पास कोई और चारा है? आखिर मैसेज तो उसी के फोन से आए थे। उसने खाना नहीं खाया है ना? उसने सलाह दी, तुमने खाना नहीं खाया? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और हम ये बात यहीं खत्म करेंगे, ओके? उसने करण की तरफ देखा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो उसकी सलाह से संतुष्ट नहीं है। संजना को डर लगा कि शायद वो उसकी बात नहीं मानेगा। ये सोचकर उसने फौरन आगे कहा, तो फिर पक्का? करण ने संजना की तरफ देखा। भले ही वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके दिल से नहीं निकल रही थी। ये देखते हुए करण घर में घुसा। उसने बिना हिचकिचाए जोर से दरवाजा बंद किया। संजना मुंह फुलाए वहीं खड़ी रही। अगर वो ये नहीं चाहता तो ना सही, वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ी, दरवाजा फिर से खुला। करण के चेहरे पर व्याकुलता दिख रही थी। उसने कठोर आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये करना है तो जल्दी करो। संजना का दिल जोर से धड़का। उसकी आवाज ऐसी क्यों लगी जैसे एक प्यार के भूखे इंसान को उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया हो। अगर तुम्हें ये करना है तो जल्दी करो, इसके बाद सोने का टाइम है। ये सोचकर उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो क्या सोच रही थी? संजना फौरन करण के पीछे पीछे उसके घर में घुस गई। अपार्टमेंट की सजावट बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि वो पेंट हाउस था और डुप्लेक्स होने की वजह से काफी बड़ा था। उसने सीधे सीधे पूछा, किचन कहाँ है? करण ने दाईं तरफ सिर घुमाया। उसका इशारा समझते हुए संजना ने अपना बैग नीचे रखा और किचन की तरफ जाने लगी। ये ओपन किचन था, जहां डाइनिंग टेबल किचन में ही लगी हुई थी। हालांकि किचन देखकर उसे लग रहा था जैसे कोई किचन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था।
वो बहुत अच्छे से साफ था। जब उसने फ्रिज खोला तो पता चला कि उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं था। ये अच्छी से अच्छी बीवी को भी खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, बिना सामान के वो क्या बनाएगी। फ्रिज बंद करके वो करण के पास गई। तुम्हारे घर में खाने का कुछ सामान नहीं है। अपने सोफे पर बैठकर टीवी चैनल बदलते हुए करण ने बेपरवाही से कहा। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? संजना ने मन ही मन सोचा। भले ही वहां दोनों चुपचाप थे, लेकिन उनके मन में बहुत हलचल मची हुई थी। फाइन, क्योंकि मैंने ही खाना बनाने की सलाह दी थी तो मैं ही जाकर सामान खरीद कर लाऊंगी। वैसे उसे बाहर खाने पर ले जाना हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि वो करण ग्रोवर कहाँ खाना चाहेगा। इसके अलावा उसके पास अभी पैसे भी थोड़े कम थे। मैं जाकर सामान लेकर आती हूँ, इतना कहकर वो बाहर चली गई। किस्मत से पास में ही एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी। करण उसे जाते देखकर हल्के से मुस्कुराया। संजना ने ग्रोसरी शॉप पहुंचकर चावल, मसाले और सब्जियां खरीदी। उसके हिसाब से खाना बनाना बाहर खाने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। इतना सब होने के बाद उसने सोचा कि आज तो वो उसे कोचिंग देने से बच जाएगी, लेकिन किसे पता था कि उसे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। सामान लेकर आते हुए उसे सामने से कोई जाना पहचाना इंसान खड़ा दिखा। पास आने पर पता चला कि वो करण का दोस्त युग था। उसने तुरंत अपनी स्पीड धीमी की। वो चाहती थी कि युग उसे ना देख पाए, लेकिन युग ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास आकर बोला, संजना। संजना ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए युग की तरफ देखा। वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वो तेजी से आगे जाने लगी, उसने भी अपने कदम तेज कर लिए। प्यारी संजना। संजना ने मजबूरी में वापस अपनी स्पीड धीमी कर ली। उसे लगा शायद अब युग उसके आगे निकल जाएगा, लेकिन युग तो उससे जैसे चिपक गया था। प्यारी बहन संजना, बताओ तुम कभी तेज कभी धीमे क्यों चल रही हो? क्या हम साथ साथ चलते हुए बातें नहीं कर सकते? संजना से अब प्यारी संजना और अब प्यारी संजना से प्यारी बहन संजना, वो ऐसे घुल मिल रहा था जैसे दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इतने अच्छे और खुशमिजाज दोस्त को करण ने इतने बुरे कैरेक्टर का क्यों बताया? लिफ्ट में युग ने संजना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे। एक बात बताओ प्यारी बहन संजना, मुझ जैसे इतने हैंडसम लड़की के पास खड़े होकर तुम इतनी कठोर कैसी रह सकती हो? तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए, है ना? संजना ने युग की तरफ देखा। युग प्लीज मेरे साथ इतना फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, हम कोई गहरे दोस्त नहीं हैं। आह, युग ने दर्द भरी आह भरते हुए कहा। प्यारी बहन संजना, तुम सच में बहुत बेरहम हो। संजना ने कंफ्यूज होकर कहा। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं युग। युग मुस्कुराया, फिर उसकी नजर संजना के पकड़े हुए बैग्स पर गई। फिर उसने नजर घुमाकर लिफ्ट के बटन को देखा। संजना ने 11वें फ्लोर का बटन नहीं दबाया था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने चहकते हुए पूछा, प्यारी बहन संजना, तुम कमाल हो, तुम कहीं 12वें फ्लोर पर करण के लिए खाना बनाने तो नहीं जा रही हो? संजना को यह सुनकर झटका सा लगा। उसने सोचा था कि करण के लिए खाना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इंटेंशन साफ था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युग ने जिस तरह से पूछा, उसे ऐसा लगेगा जैसे वो उसके लिए खाना प्यार से बना रही हो। उसने चिढ़कर युग की तरफ देखा। जरूरी नहीं जैसा तुम सोचो वैसा ही हो। ओह, जैसे मैं समझ रहा हूं वैसा ही है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और तुमने अंदाजा लगा लिया, युग ने आरोप लगाने के अंदाज में कहा। संजना ने जल्दी से जवाब दिया, कुछ हुआ जिसकी भरपाई करने के लिए मैंने उसका खाना बनाने का सुझाव दिया। ओह, ऐसी बात है, तुम्हारे ऊपर है, तुम विश्वास करो या ना करो। प्यारी बहन संजना, नाराज मत हो, मुझे तुम पर सच में विश्वास है। युग के कहने के बाद भी संजना को उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। एक बात बताऊं,
खड़ूस करण बिल्कुल बर्फ जैसा कठोर है। इतना ही नहीं, उसका गुस्सा भी बहुत बुरा है। वैसे तो ये सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो सबको नहीं पता। क्या मैं तुम्हें उसकी कमजोरी बताऊं? युग ने संजना के पास आकर धीरे से कहा। क्या? वैसे अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बता देता हूं, अंधेरे में तीर चलाते हुए युग ने कहा। वैसे मेरे बताने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या तुम्हें खड़ूस करण पसंद है? बिना एक बार भी सोचे संजना ने फौरन कहा, नहीं। युग को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उसकी कमजोरी क्यों जानना चाहती हो? जीतने के लिए दुश्मन की कमजोरी जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें दुश्मन के बारे में बताते हुए ये सेंटेंस जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। संजना ने मुस्कुराकर कहा, क्या करण उसका दुश्मन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि सीखने के लिए करण के पास लड़कियों की कमी है? युग ने सोचकर कहा, अपनी अच्छाइयां दिखाकर उसका दिल जीतने के बजाय उसे खुद पर कंट्रोल करने देना बेहतर होगा। संजना चुप थी। उसने सोचा, अब इसका क्या मतलब? सच में इस कैसेनोवा से बात करने का कोई फायदा नहीं। वे 12वें फ्लोर पर पहुंच चुके थे। युग सबसे पहले लिफ्ट से निकला और डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में करण ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने युग को बाहर खड़े देखा, उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। युग ने फौरन अपने हाथों से दरवाजा रोक दिया। हद है, तुम मुझे फिर से घर के अंदर नहीं आने दे रहे हो? तुमने घर में किसी को छुपा कर तो नहीं रखा? कहीं मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहा? करण ने उसे बेरुखी से घूर के देखा। अगर तुम इतने ही बोर हो तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? इसके बजाय किसी गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों नहीं जाते? युग थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मेरी प्यारी बहना संजना ने मुझे यहां खाने पर इनवाइट किया है। उसने संजना की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, मैं सही कह रहा हूं ना, प्यारी बहना संजना? करण की आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। हालांकि युग अभी भी उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुराए जा रहा था। अगर वो वहां अकेला होता तो ऐसा मजाक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन उसके पास संजना खड़ी थी। इसलिए युग जानता था कि अब करण उसके मुंह पर दरवाजा नहीं बंद करेगा, और ना चाहते हुए भी करण ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। युग ने चहकते हुए संजना को भी अंदर बुला लिया। जल्दी अंदर आओ। संजना चुपचाप अंदर आ गई। उसने युग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की। वो बस खाना तैयार करके वहां से जाना चाहती थी। एक पल के लिए उसकी आंखें करण की आंखों से टकराई और वो एक पल के लिए हैरान रह गई। वो करण के गुस्से को महसूस कर सकती थी। उसे वहां के माहौल में तनाव महसूस हो रहा था। डरते डरते संजना ने करण से पूछा, मैं तुम्हारे दोस्त से बाहर टकराई, क्या मैं उनके लिए खाना बना लूं? ये सुनते ही युग की हंसी गायब हो गई। प्यारी बहन संजना, तुम सच में मेरी मेहनत पर पानी फेर रही हो, है ना? अब करण के चेहरे के भाव थोड़े नर्म होने लगे थे। नहीं। युग ने उसे गुस्से में देखा और बोला, तुम मुझे यहां से भगाना चाहते हो? करण उसे इग्नोर करके लिविंग रूम में चला गया और युग उसके पीछे पीछे गया। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और फिर भी तुम मुझे एक डिनर तक नहीं करवा सकते। क्या बचपना है, संजना ने खाना बनाते हुए मन में सोचा। भले ही करण ने युग का खाना बनाने को मना किया हो, लेकिन अभी भी सिचुएशन को देखते हुए उसे लग रहा था कि खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। किचन की तरफ देखते हुए युग ने करण के सामने कहा, तो तुम दोनों की स्टोरी कहां तक बढ़ी? अगर मैं आज नहीं आता तो क्या तुम लोग पजामा पार्टी करने वाले थे? करण का चेहरा ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और वो बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो और फिर यहां से दफा हो जाओ। जब मन करता है मुझे यहां से जाने को कह देते हो। सच में मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला? युग दुखी होकर बोला, लेकिन चाहे जो हो जाए, आज तो मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। करण ने तीखी नजरों से युग को देखा, जिससे घबराकर युग बोला, फाइन फाइन फाइन, मैं अब सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा। मेरे डैड ने आज पूछा कि मैं आर्मी में रहने वाला हूं या करियर बदलना चाहता हूं। उन्होंने अचानक ही क्यों पूछा? हाल ही में कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से ग्रेवाल फैमिली काफी सुर्खियों में रही है।
2 दिन पहले वे मेरे डैड का इंटरव्यू लेने आए, जिसके बाद उन्होंने मेरी शादी को लेकर बात करना शुरू कर दिया। बोलते बोलते युग परेशान दिखने लगा। दिखने में तो ग्रेवाल की बेटी तुम्हारे हिसाब से अच्छी है, ये अरेंज मैरिज इतनी बुरी डील नहीं है, करण ने बेपरवाही से कहा। शट अप, मुझे वो नहीं चाहिए। तो क्या हुआ अगर वो खूबसूरत है तो? वो इतनी आकर्षक नहीं है। अगर तुम्हारी वाली से तुलना करें तो। करण ने उसे गुस्से में देखा, जिसके बाद युग ने आगे कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं समझ गया, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे फैसला करोगे? तुम अभी तक हिचकिचा रहे हो, कहीं ये हमारी प्यारी बहन संजना की वजह से तो नहीं? उसने किचन की तरफ इशारा किया। करण ने रूखी आवाज में कहा, अपने फ्यूचर की चिंता करो। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझे तुम्हारी सलाह जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सबकी नजरों में हम आर्मी एरिया के सबसे परफेक्ट कपल हैं। गेट आउट, युग ने बेशर्मी से कहा। नहीं, मैं यहीं रहकर प्यारी बहन संजना के हाथों का बना खाना खाना चाहता हूं। उसने किचन की तरफ देखा और बोला, प्यारी संजना को देखो, वो कितनी अच्छी है, खूबसूरत होने के साथ साथ खाना बनाना भी जानती है। अब तुम ऐसे पुरानी बातों में उलझे मत रहो और जल्दी से अपनी एक्स के बारे में भूल जाओ। वैसे भी तुम्हारा ब्रेकअप हुए बहुत टाइम बीत चुका है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम सच में संजना को पसंद नहीं करते तो मैं सच में उसके पीछे पड़ जाऊंगा। बेशक युग ये ऐसे ही कह रहा था, ये करण क्या चीज है? संजना उसके घर में उसके लिए खाना बना रही है। युग किसी कीमत पर यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा था। युग को इग्नोर करके करण उठा और वहां से चला गया। हालांकि वो बहुत दूर नहीं गया, सिर्फ अपनी टेबल पर बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था। लेकिन युग को वहां पहुंचने में भी टाइम नहीं लगा। तो किस कंपनी के शेयर्स पर तुम्हारी नजर है? बताओ खड़ूस करण, तुम्हारी नजर बहुत पारखी है। तुम्हें सच में अपना करियर बदल लेना चाहिए। संजना ने जल्दी से खाना तैयार कर दिया। भले ही उसने सिंपल डिशेस बनाई थी, फिर भी वो बहुत अमेजिंग लग रही थी। खुशबू सूंघते ही युग उछल पड़ा। प्यारी बहना संजना, मैं तुम्हारी खाना सर्व करने में मदद करूंगा। ये सुनते ही करण चिढ़ने लगा। तुम यहीं बैठो। इतना बोलकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। युग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम जाओ और उसकी मदद करो। ये सुनकर जैसे ही करण किचन में जाने के लिए मुड़ा, उसके चेहरे पर कुछ अलग से भाव दिखाई दिए। जब उसने सर उठाकर एप्रिन पहनी उस लड़की को देखा जो खाना लेकर आ रही थी, तो उसे देखकर वो पुरानी यादों में खो गया। फिर वो किचन में ना जाकर युग की तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। युग ने हैरान होकर पूछा, तुम प्यारी बहन संजना की मदद करने नहीं गए? करण ने उसे घूरते हुए चिढ़कर जवाब दिया, वो तुम्हारे डैड की नाजायज बेटी नहीं है। क्योंकि तुम उससे बहुत बातें करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार उसे ऐसे पुकारो। आखिर तुम लोग कोई पक्के दोस्त थोड़ी ना हो। पानी पीते पीते अचानक ये सुनकर उसे जोर का फंदा लगा। वो हंस हंस के पागल हुए जा रहा था, क्योंकि इन दोनों ने उसे सेम तरीके से रिएक्ट किया था। खाना लाते हुए संजना ने जब दोनों को देखा तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट थे। एक हंस हंस के लोटपोट हुए जा रहा था और दूसरा बिल्कुल शांत बैठा था। उसके सामने चावल रखकर वो डिशेस लेने वापस अंदर गई। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 प्लेटें रखी थी, जिन्हें देखकर युग के दिमाग में आइडिया आया। उसने कुछ बोलना चाहा, प्यारी बहन, लेकिन ये सुनकर कहीं करण जल ना जाए, इस डर से युग ने बात बदलते हुए बोला, प्लीज हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। संजना ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? युग ने कंफ्यूज होकर पूछा। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ खाना खाओगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? संजना ने मुंह बनाकर सोचा, ये लड़का कभी भी अपनी तारीफ करते नहीं थकता। उसे भूख तो लगी थी और वो खाना भी चाहती थी, लेकिन करण के सामने बैठकर खाना खाने में वो बहुत अनकंफर्टेबल होती। अपना एप्रिन उतार कर संजना वहां से जाने लगी। तभी करण बोला, बैठ जाओ। उसने ये 2 शब्द इतने अधिकार से कहे थे कि वो जहां थी वहीं खड़ी रही। उसने करण की तरफ देखा।
अगर तुम यहां से गई तो बाद में बर्तन कौन साफ करेगा? युग ने बहुत एक्साइटेड होकर दोनों को देखा और कहा, संजना जल्दी से अपनी प्लेट ले आओ। संजना थोड़ा हिचकिचाकर किचन से अपने लिए प्लेट ले आई। ठीक है, मैं खाऊंगी, उसने मन में सोचा। युग ने धीरे से करण से कहा, तो बताओ खड़ूस करण, तुम सच में संजना को अपने साथ खाना खिलाना चाहते थे, या फिर तुमने ऐसा जताया जैसा कि तुम्हें उसके बाद में बर्तन साफ करवाने हैं? इस तरह तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। करण ने युग की आंखों में देखकर कहा, मुंह में इतना खाना भरा होने के बावजूद भी तुम चुप नहीं रह सकते? युग ने घूर कर करण को देखा। वो खुद को बहुत तेज समझता था, एक ऐसा इंसान जो किसी के भी मूड को पढ़ सकता है। उसे लगता था कि एक ही नजर में वो किसी को भी एक खुली किताब की तरह पढ़कर ये जान सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसमें उसके पिता भी शामिल थे, जिनके बदलते मूड और गुस्से को वो आसानी से भांप लेता था। लेकिन सिर्फ करण ही एक ऐसा इंसान था जिसे वो पढ़ नहीं पाता था। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाता था कि करण क्या सोच रहा है। युग ने सोचा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है इसीलिए क्या तुम उससे थोड़ा अच्छे से पेश नहीं आ सकते? ऐसा करने से क्या तुम मर जाओगे? लेकिन नहीं, इस ठंडे बेरुखे बर्ताव और दूर दूर रहने का क्या मतलब? क्या तुम पहले लगाम को ढीला छोड़ फिर बाद में कसने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। युग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अपना खाना निकालने के बाद संजना ने बैठने के लिए जो सीट चुनी वो युग के करीब थी और करण से दूर थी। तभी युग ने हंसते हुए कहा, करण, ऐसा लगता है जैसे इस लड़की को अभी भी मैं पसंद हूं, हाँ? करण उसे इग्नोर करके अपना खाना खाता रहा। उसके ध्यान न देने से परेशान न होकर युग ने संजना को देखते हुए पूछा, संजना, मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इससे पहले कि संजना कुछ बोलती, करण बीच में बोल पड़ा, खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। संजना खाने के लिए रुक तो गई, लेकिन उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। करण की कही हुई बात में बेरुखी थी, लेकिन उसमें उसकी नाराजगी नहीं झलक रही थी। फिर भी एक पल के लिए संजना की धड़कनें तेज हो गई। उसने बड़ा ध्यान रखते हुए करण की आंखों में देखते हुए अपने मुंह का निवाला गले से नीचे उतारा। उसने देखा कि करण बिना किसी एक्सप्रेशन के आंखें नीचे किए हुए किस तरह से अपना खाना खा रहा था कि कोई उसकी सच्ची भावनाओं को समझ न सके। उसने युग को देखते हुए धीरे से जवाब दिया, मैं राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हूं। जैसे उसने ये कहा, वैसे ही करण की नजरें उसकी ओर चली गई और उसी वक्त संजना चुप होकर खाना खाने लगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, उसने मन ही मन अपने आप को एक और करारा थप्पड़ मारा। शिट, मैं कुछ ज्यादा ही बेकार हो गई हूं। किसका डर है मुझे? माना कि मैं करण के लिए काम कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आखिर आजकल वैसे भी आप जिनके लिए काम करो वो ही आपके लिए सबसे बड़े होते हैं। लानत है इस घमंडी करण पर। संजना को ये सोचकर पछतावा हुआ कि जब वो दोनों साथ थे तब उसने करण को परेशान क्यों नहीं किया। आखिर ब्रेकअप करने वाला तो वही था, फिर भी गुस्सा तो ऐसे दिखा रहा था जैसे संजना ने उसके साथ कुछ बुरा किया हो। वो ऐसा क्या कर सकती थी जो उसके लिए गलत होता? युग की आवाज सुनकर संजना अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे यार करण, क्या हुआ तुम्हें? बिना बात के खाना कितना बोरिंग होता है। करण ने युग को ऐसे देखा जैसे वो मुस्कुरा भी रहा था और नहीं भी। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे याद है वो टाइम जब तुम एक साथ 3 लड़कियों से डेट कर रहे थे। फिर भी एक दिन वो तीनों एक साथ तुम्हें ढूंढती हुई आई थी और तुम सब ने एक साथ खाना खाया था। खाया था कि नहीं? उस दिन खाना खाते हुए तुम ही थे जिसने कहा था कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही युग के गले में खाना लगभग अटक ही गया और उसने करण की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सच में ना? लेकिन बात पूरी करने से पहले ही वो खांसने लगा। वो बार टेबल पर गया और एक बियर का कैन उठाकर एक बड़ा सा घूंट पिया। फिर उसने 2 और कैन उठाए और संजना और करण के आगे एक एक कैन रख दिया। चलो आओ,
हमारे लिए आज इतना अच्छा खाना बनाने के लिए संजना को थैंक्स कहें। अपनी पुरानी बात के खोदे जाने से शर्मिंदा हुए युग ने इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हुए कहा। करण ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब संजना ने अपना बियर का कैन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो करण ने झट से उससे पहले उसका कैन उठा लिया। युग बोला, तुम्हारे सामने एक कैन रखा हुआ है। करण ने कैन खोलकर बियर पीते हुए कहा, फ्री का खाना उड़ा रहे हो तो वो ठीक है, पर फ्री में बियर मिली तो क्या उसे भी उड़ाओगे? युग की बोलती बंद हो गई। करण भी ना, बिल्कुल साफ है कि तुम्हें इसकी चिंता है और इसीलिए तुम नहीं चाहते कि वो पिए। आखिर ये सच है कि लड़कियों को कम पीना चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसा दिखाने की क्या जरूरत कि वो मुफ्त में मिली बियर उड़ाई जा रही है? क्या इस इंसान में भावनाओं की कमी है या अपने दिल की बात छुपा रहा है? लेकिन क्या करण में भावनाओं की कमी हो सकती है? ये नामुमकिन था। उसमें भावनाएं और अक्ल दोनों ही किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। अगर यही बात थी तो फिर वो जरूर अपने दिल की बात छुपा रहा होगा, है कि नहीं? फिर क्यों? अगर उसे ये लड़की पसंद है तो फिर उसे उसके पीछे जाना चाहिए। और तो और उन दोनों के बीच जरूर कुछ क्लैरिटी की कमी थी। युग को साफ दिख रहा था कि संजना को कुछ फील नहीं हो रहा था। अगर ऐसा था तो क्या करण को आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था? क्या ऐसा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से तो नहीं था? वो बिना नाम वाली एक्स गर्लफ्रेंड वाकई में एक गजब की कैरेक्टर थी, ठीक है नहीं? कई बार तो युग ने छुपकर छानबीन करने की भी सोची थी, उसे उसकी कोई तस्वीर वगैरह मिल जाए। उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था कि स्वर्ग की ऐसी कौन सी अप्सरा थी जो वो करण को इस हद तक अपने काबू में कर सकती थी। उस साल प्यार में परेशान जब उसने घर लौटकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था तो पूरे ग्रोवर फैमिली के होश ही उड़ गए थे। जब ग्रोवर फैमिली की बात होती है तो करण के दादा के बारे में बात ना हो, ये हो नहीं सकता। लड़ाई में उनके कारनामों ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी थी। वो काफी वक्त पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनकी मौजूदा पीढ़ी की बात की जाए, यानी करण के पेरेंट्स की, तो चाहे मिलिट्री हो या बिजनेस, जहां भी उन्होंने कदम रखा वहां अपनी अलग ही छाप छोड़ी। उनके खानदान का हर एक इंसान अपने आप में अनोखा ही था। ये तो फिर करण की बात थी, जो ग्रोवर फैमिली के सभी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल था। फिर वे उसे एक ही झटके में कैसे गिरने देते? उस वक्त उसके बर्ताव से वो बेशक बहुत घबरा गए थे। मिलिट्री कंपाउंड में बड़े होते वक्त करण सबकी आंखों का तारा था। बाद में उसके सबसे बड़े भाई वरुण ने उसके कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोला और उसकी बहुत पिटाई की। उसने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था जैसे वो उसका छोटा भाई नहीं, कोई अनजान लड़का हो। करण ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बड़े भाई के सामने कुछ नहीं था। वरुण कई सालों से मिलिट्री में था और उसने ट्रेनिंग ली थी। फिर करण भी मिलिट्री में चला गया। उसके आधे साल बाद एक दिन करण ने अपने बड़े भाई को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो कीचड़ में रेंगने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। वो और क्या कर सकता था? अब करण के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। करण हमेशा से अकेला और रिजर्व रहने वाला इंसान था, जिसको समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यही नहीं, वो हमेशा चीजों को एक मैच्योरिटी के साथ करता था। ऐसा उसने हमेशा किया था, सिवाय उसके इस पहले प्यार को छोड़कर। उस लड़की को बचाने के लिए उसने अपने प्यार को सबसे छुपा कर रखा। ऐसी अफवाह भी थी कि उस टाइम पर वो लड़की सिर्फ हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थी। छोटी सी वो लड़की इतनी कमाल की थी कि उसने करण को इस हद तक पागल कर दिया था। इतनी देर तक अपने ख्यालों में खोए रहने के बाद युग ने फाइनली अपना खाना खत्म किया। जब उसने देखा कि संजना बर्तन उठाने जा रही है तो उसकी मदद करने के लिए गया और कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। जब करण ने युग को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, तो उसने उससे कहा, युग तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट रुको, युग ने कहा। क्या तुम फ्री हो? फ्री तो नहीं हूं, बहुत बिजी हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए हमेशा टाइम होगा, संजना को पटाने के अंदाज में युग ने कहा।
ये सुनकर करण ने युग को रौबदार आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो सारे बर्तन अब तुम साफ करोगे क्या? युग ने हैरान होकर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं बर्तन साफ करूंगा? उसने गुस्से के साथ करण को देखा। तुम मुझे बर्तन साफ करने के लिए कैसे बोल सकते हो? कितना बिजी हूं मैं। करण ने तपाक से जवाब दिया, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास उसकी मदद करने के लिए हमेशा टाइम होगा? संजना ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे करने दो। करण ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, और कितनी देर तुम मेरे घर रुकना चाहते हो? संजना इस बात से बहुत खुश थी कि उसे बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे। वो मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक नहीं थी। अब मैं वापस जाती हूं, ठीक है? अब हमारे बीच सब बराबर हो गया। करण ने उसे घूर के देखा। संजना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, या तुम मेरे बर्तन साफ करने के बाद ही हिसाब बराबर समझोगे? युग ने दोनों की तरफ देखा। उसे जैसे मौका मिल गया था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, कौन सा हिसाब बराबर हो गया? अरे अब जल्दी बता भी दो। क्या तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट है? नहीं नहीं, संजना और करण ने एक साथ बोला। युग की आंखों में नोटी स्माइल दिख रही थी। वाओ, क्या केमिस्ट्री है। करण ने स्टाइल से किचन की तरफ इशारा करते हुए युग से बोला, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। फिर उसने संजना को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वहां से जाने के लिए कहा। उसके इशारे को समझते ही संजना वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। संजना रुको, संजना। युग की आवाज को अनसुना करके संजना अपना बैग लेकर वहां से चली गई। उसने चैन की सांस ली। करण ने आसानी से उसे जाने दिया। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? युग ने गुस्से में मुंह फुलाकर करण से कहा, मैं बर्तन नहीं धो रहा, तुम अपने आप धो लो। लेकिन करण पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे धमकाते हुए कहा, जल्दी से बर्तन साफ करो और उसके बाद किचन भी साफ कर देना। इतना कहकर वो लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। युग को लगा उसका मुफ्त का खाना उसे भारी पड़ गया और वो करण को परेशान करने के लिए जोर जोर से शोर करने लगा। हालांकि करण पूरे टाइम उसे इग्नोर करके टीवी देखता रहा। ऐसे ही शैतानी करते हुए युग ने बर्तन और किचन दोनों साफ कर दिए, लेकिन उसने लापरवाही से सफाई की थी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कल मेड सफाई के लिए आने वाली है। वो हाथ साफ करके सोफे पर करण के पास आकर बैठ गया। डन। ओके, तो अब तुम जा सकते हो, करण ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। युग को पछतावा हो रहा था। उसे आते ही सबसे पहले करण से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। मैंने ऐसा कहा? युग ये सोचते ही चिढ़ गया। जब मैं संजना की मदद करना चाहता था तो तुमने मुझसे कहा था, रोका था मुझे कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, और अब तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं है। मैं समझ गया। तुम नहीं चाहते थे कि संजना मेरे साथ टाइम बिताए। तुम डरते हो कि उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। तुमने नोटिस किया कि उसने कितना काम किया, इसलिए तुमने उसे बर्तन करने से मना किया और मेरे सर पर काम थोप दिया। करण अभी भी बेपरवाही से सुन रहा था। हो गया, अपनी बात खत्म करो और यहां से जाओ। क्योंकि करण युग को भगाना चाह रहा था, इसीलिए अब युग वहां से नहीं जाना चाहता था। वो जानबूझकर करण को परेशान करना चाहता था। उसने अपना फोन निकालकर गेम खेलना शुरू किया और दूसरे फोन पर न्यूज पढ़ने लगा। फिर उसने फेसबुक खोला। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये पोस्ट क्या संजना के बारे में नहीं है? करण ने ऐसे दिखाया जैसे उसे ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। 200 मीटर फ्री स्टाइल कैटेगरी की चैंपियन ने कॉलेज गेम्स में ड्रग्स इस्तेमाल किए। किसी एथलीट का ड्रग लेना हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहा है। करण ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, फोन दो मुझे। युग के फोन देने का इंतजार किए बिना करण ने फोन छीन लिया। ड्रग से किसी की जान भी जा सकती है। अगर कोई उसे जरूरत से ज्यादा ले ले तो उसका साइड इफेक्ट होने लगता है और किसी के शरीर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, खासतौर पर लड़कियों के मामले में। संजना क्यों? करण ने युग की बात काट के बोला, वो ऐसा नहीं करेगी।
युग ने ये सुनकर मन में सोचा, तुम्हें यकीन है? हालांकि करण को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। तुम सही हो। जो लड़की अक्सर ड्रग्स लेती है उसमें मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बाल आने लगते हैं और उसकी आवाज भी बदल जाती है। लेकिन संजना को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। वो चेहरे से कितनी मासूम है और उसकी आवाज कितनी मीठी है। उसने फेसबुक के कमेंट्स देखे, उनमें से कुछ संजना को दोषी बता रहे थे, कुछ उस पर भरोसा कर रहे थे। अचानक युग की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। संजना की खातिर उसे दोषी बताने वाले को करण ने फेसबुक पर जवाब दिया। हमेशा करण बेरुखी दिखाता था। वो कभी ऐसे कमेंट्स को पढ़ता तक नहीं था। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है संजना ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन शर्म की बात यह थी कि जो लोग सच नहीं जानते थे वो बस ऐसी झूठी पोस्ट पर विश्वास कर रहे थे। करण के जवाब पर भी किसी ने भरोसा नहीं किया। सोशल मीडिया पर किसी बात की सफाई देने का कोई फायदा नहीं। पोस्ट के कंटेंट को फॉलो करके कोई चैंपियन का नाम जानने में सफल हो गया था। बस उसके बाद संजना की कंपटीशन में ली गई फोटो सोशल मीडिया पर आ गई थी। कुछ लोग उसकी फोटोज देखकर कह रहे थे कि उसे देखकर नहीं लगता कि उसने ड्रग्स ली होगी। लेकिन किसी ने इस बात का तुरंत जवाब दिया कि संजना बहुत ही बुरी लड़की है जो अपनी खूबसूरती की वजह से लड़कों को फंसाती है और उसकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब है। पता नहीं वो इतने लड़कों के साथ। ये कमेंट्स इतने गंदे थे कि उनको पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जाहिर था कोई जानबूझकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। संजना उन लड़कियों में से नहीं थी जो सोशल मीडिया की शौकीन होती हैं। अगले दिन वो बाकी दिनों की तरह क्लब पहुंची। अंदर घुसने के बाद उसे लगा कि सब उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे और उसके पीठ पीछे कुछ फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। जब भी वो उनकी तरफ देखती वे उसे ऐसे देखते जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। कैसी लड़की है, किसे पता था उसने जीतने के लिए ड्रग्स लिए? तुम्हें क्या लगा बिना कोई चाल चले वो इतनी आसानी से चैंपियन बन जाएगी? ड्रग्स लेने वाली चैंपियन। अब जब इसका पर्दाफाश हो गया है तो पक्का इससे चैंपियन का खिताब वापस ले लिया जाएगा।